जी, इज़राइल एंड अमेरिका वर्सेस ईरान। क्या इज़राइल एंड अमेरिका वर्सेस ईरान लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं। इज़राइल एंड अमेरिका वर्सेस ईरान अगर तुम देखोगे लगातार बाय द वे हमले जो है वो किए जा रहे हैं। या लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं। शुरू में लग रहा था कि ये हमला 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, लेकिन आज चौथा दिन आ चुका है और आज भी वही ट्रूप्स, वही इंट्रीगेटी, वही एक तरह से आक्रमक के द्वारा ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा, वही आक्रमक के द्वारा बाय द वे अगर तुम देखोगे इसराइल की तरफ से तेहरान में अटैक किया जा रहा, वही आक्रमक के द्वारा अमेरिका के तरफ से भी अटैक किया जा रहा है। ईरान कहीं से भी झुकने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। या ईरान कहीं से भी बाय द वे झुकने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है गाइस। ईरान लगातार बाय द वे रिटेलिएट कर रहा है। मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में बाय द वे रिटेलिएट ईरान के तरफ से कर रहा है। और यहाँ पे अब ये भी अपडेट आ रही है कि हार्मुज जो है, जिसको जहां से तेल आयात होते हैं, वहां से बाय द वे भारत की अगर मैं बताऊं, जो कल न्यूज में देख रहा था, हार्मुज के रास्ते से भारत की, जी हाँ, हार्मुज के रास्ते से भारत की बाय द वे 50% तेल आते हैं, 60% एलपीजी आती है। और वो जो हार्मोन्स है वो अब बताया जा रहा है कि ईरान ब्लॉक कर चुका है। बताया जा रहा है कि जी हाँ, वहां पे बताया जा रहा है कि ईरान जो है ब्लॉक कर चुका है। और ऐसा ऐसा अगर होता है तो धीरे धीरे पूरे विश्व, हालांकि दुनिया में वैसे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद सीधा तेल की बिक्री में उछाल आ जाएगा। क्योंकि कल ही, आई थिंक आज की न्यूज है या कल की, आज की ही कल की न्यूज है कि ईरान की तरफ से सऊदी अरब में जो सबसे बड़ा तेल भंडार है, एक सऊदी अरब में सबसे बड़ा तेल भंडार है पूरा दुनिया का, उसमें हमला किया गया, ड्रोन स्ट्राइक उसमें हमला हुआ है। और जिसके वजह से सऊदी अरब को वो तेल भंडार जो है बंद भी करना पड़ा है। तो ईरान की तरफ से लगातार जो रिटेलिएशन किया जा रहा है, और एकदम सोची समझी रिटेलिएशन बाय द वे ईरान की तरफ से की जा रही है। बहरीन में भी बाय द वे तेल भंडार में हमला हुआ ईरान की तरफ से। जी हाँ, बहरीन में भी तेल भंडार में बाय द वे ईरान की तरफ से हमला हो रहा है। तो एकदम अगर तुम देखोगे ईरान जो भी रिटेलिएशन कर रहा है, अगर तुम देखोगे एकदम सोची समझी रिटेलिएशन बाय द वे ईरान की तरफ से हो रही है। चाहे वो बहरीन में हमला कर रहा है, चाहे वो सऊदी अरब में हमला कर रहा है, चाहे वो यूएई में हमला कर रहा है। यूएई में बाय द वे यूएस बेस को सीधा तौर पे ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। फिर अब अलग अलग बाय द वे रिहायशी इलाका में भी यूएई में बाय द वे दुबई में खासकर कई रिहायशी इलाका में भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। लेकिन उसके बाद ईरान की तरफ से ये बताया भी गया कि हमें वहां पे पुख्ता जानकारी थी कि वहां पे अमेरिकी सैनिक मौजूद थे, अमेरिकी सैनिकों की वहां पे मौजूदगी थी, इसलिए हमने उस बिल्डिंग में अटैक किया। जी हाँ, अभी जो खबर आ रही है कि दुबई में काफी कुछ बिल्डिंग में अटैक हो रहा है, ड्रोन अटैक हो रहा है। और उसके बाद जो है ईरान की तरफ से ये सफाई भी एक तरह से दी जा रही है कि हमने जो अटैक किया वहां पे हमें पुष्टि थी कि वहां पे अमेरिकी सैनिक मौजूद थे, और इसलिए हमने उस बिल्डिंग को निशाना बनाया। तो ईरान की तरफ से क्लियर है, जिस देश भी अमेरिका को बेच दिया है, जिस देश में अमेरिका की सैनिक है, ईरान क्लियर तौर पे अटैक कर रहा है। ईरान का क्लियर है कि हमारी लड़ाई मिडिल ईस्ट से नहीं है, हमारी लड़ाई अमेरिका एंड इसराइल से है। अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी बेस इसराइल के देश से हमारी लड़ाई है, मिडिल ईस्ट से नहीं है। और अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी बेस जहां जाए वहां पे हम हमला करेंगे। यूएस मिडिल ईस्ट अगर तुम देखोगे तो यूएई में अमेरिकी बेस है, कतर में है, दुबई में है, कतर में है, कुवैत में है, ओमान में है, बहरीन में है। तो मिडिल ईस्ट में पूरा अमेरिका का बेस है, और लगभग सब जगह ईरान की तरफ से ऑलरेडी हमला कर दिया गया है। काफी बेस ऑलरेडी पूरी तरीके से नष्ट भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से अमेरिका जो है अब अलग अलग तरीके से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जिसमें कि जो खबर आई थी कल कि अमेरिका पाकिस्तान का बाय द वे बेस यूज कर रहा है, या कल जो खबर आई थी कि अमेरिका जो है पाकिस्तान का बाय द वे बेस यूज कर रहा है। और जिसकी वजह से ईरान की तरफ से बाय द वे चेतावनी भी दी गई कि पाकिस्तान हमारे मिसाइल से नहीं बच पाएगा। ये ईरान की तरफ से बाय द वे चेतावनी भी दी गई है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ऑलरेडी एक तरफ युद्ध लड़ रहा है अफगानिस्तान के साथ, और अगर ईरान हमला करता है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में वैसे भी हालत खराब है और खराब हो जाएंगे। तो ईरान वर्सेस इसराइल एंड अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में जो है युद्ध अभी चल रहा है। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, इस चैनल पे। एंड इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होगी, तो बने रहो इस चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। एंड सारी अपडेट्स बाय द वे इस चैनल पे
अब अपलोड होने वाली है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना सारे लोग भूलना मत इस चैनल पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ।